हरे हरि ओम जय जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बहुत ही परम पवित्र और शिक्षाप्रद प्रसंग यहाँ से विदाई शुरू हो रही है। लेकिन आपने एक राधा कृपा कटाक्ष सुना होगा और यहाँ पर रामचरितमानस के अंदर यहाँ मुनि कृपा कटाक्ष। हे महाराज, ये सब आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो हमारे बीच में आदरणीय केडी अत्री जी आए हुए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। हमारे बीच में आदरणीय केडी अत्री जी आए। इन्हीं के श्री चरणारविंद में करवत प्रार्थना कथा के सुंदर भावों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय केडी अत्री। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतं जय जय। श्री गणेश विघ्न हरण मंगल काटन सकल करे। गोरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान। हंस वाहिनी शारदे मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाओ और काटूराड़ा श्याम। गाँव सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तो आस करे मेरे गठेरी पर देखो। रसना परवासा करो तमाई शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरे ओ नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरो सुदा रते अजर विहारी। जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निरे मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय विधिनाथ हुए हित मोरा। करो सुवेगी दास मधुरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
कवन सुकाज कठिन जग मारी, जो नहीं होए तात तुम पाई। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परवीश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर पर सासुग रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार कौशिक चरणे शीश नाय कहूँ, यह सब सुख मुनि राज तवे, कृपा कटाक्ष पासाऊ। सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। अवधनाथ चाहत चलने भीतर करहूँ जनाय, भय प्रेम वस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। परनऊ पवन कुमार कालभन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसाई राम शर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मीपति भगवान की जय हो। हे मेरी सच्चिया जोधा वाली माता तेरी सदा की जय, सब संतन की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। हम सब बड़भागी हैं बंधुओं, जो परमपिता परमेश्वर की लीलाओं का जो है ना श्रवण कर रहे। स्टेशन दिल्ली आजादपुर। सभी ज्ञानी हैं, कोई मूढ़ नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। जिस पर शंकर भगवान की विशिष्ट कृपा हो जा, वो जो है ज्ञानी है। जिस पर नहीं, परमात्मा जिसको नहीं चाहे, वो ज्ञानी तो नहीं, मूढ़ को भी नहीं कह सकते। आप बड़े भागी, बड़े दिनों से भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की लीलाओं का आनंद लेते हैं। आज का ये जो दोहा है जनकपुर वासियों के लिए गमगीन। जो दोहा पढ़ा ना संचालक महोदय ने 332, जनक जी उनको विदाई नहीं करना चाहते। बारात रुकी हुई, बारात को ये भान नहीं कितने दिन बीत गए। कभी कहे मेरे जो है ना जो छोटा भाई है ना मेरा कुछ ध्वज, उसके यहाँ बड़ा खाना है। कभी कहे यहाँ जो हमारा जो पितृ देवता है उसका है। उसके प्रेम में इतने प्रेम वश में है, दशरथ जी महाराज की हिम्मत ही नहीं कि मेरे को विदा कर दे। दो दिल मिले, दो वंश मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो अनजान पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। जो दो रिश्तेदारी थी, जो पुल बनवा दिए थे, जो करवा दिया था इतना, लेकिन जो गुरुजन बैठे हैं, जो सभासद हैं, जिन्होंने अयोध्या की भी चिंता है, वो कहने लगे कि प्रभु अब चलना चाहिए, राजधानी को इतने दिन अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जनक जी महाराज के सामने ये प्रस्ताव किया। जनक जी महाराज राजा हैं, जो राजा है राजा की उसकी व्यवस्था को विदा तो नहीं करने चाहते थे, लेकिन क्या गुप्त इसमें तुलसी बाबा ने यहाँ पर भेद रख दिया। यहाँ जो है समास रूप बना दिया। ये वक्ता के ऊपर निर्धारित है, उस समास को व्यास रूप में कहे या समास रूप में ही रहने दे।
प्रेम व स्वार्थ हो। आनंद लो यार, आनंद लो, कोई कुछ नहीं, आनंद लो। कथा में जितना आनंद श्रोता को आना, इतना आनंद वक्ता को भी आना चाहिए। ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि तेरी कथा को कितने सुने हैं कितने नहीं सुनते। नहीं, आपने संचालक महोदय ने हुक्म कर दिया, सिर माथे करके और आंख मीच करके और भगवान में लीन होकर के परमपिता परमेश्वर आपकी कथाएं आपको अर्पण। राम तनय पांडे, उसके पिता ने चिंता हुई, लड़के में बहुत प्रतिभा है, क्यों ना इसको एक ऐसे गुरु की आवश्यकता जो इसको निहाल कर दे। क्योंकि बचपन में वो ना नगर दिल्ली नाना प्रकार के पशु पक्षियों की बोली बोल दिया करता था। जो बोली बोल देगा इसका मतलब ना संगीत से बहुत प्रेम है। चलता चलता वृंदावन पहुंचे हरिदास जी महाराज के पास। हरिदास जी ने आवा भगत की, सब कुशल तो हैं। हाँ जी, चलो मैं इस अपने बच्चे को ले आया हूँ आपके शरण में। क्या नाम बेटा तेरा? बोला मेरा नाम है राम तनय पांडे, और परिवार वाले मेरे को तन्नू भी बोल दिया हैं प्रेम में। बड़े हंसे। ये आपसे संगीत की शिक्षा लेना चाहता है। ठीक है बेटा, परीक्षा में सफल हुए। पहले के गुरु ऐसे हुआ करते, वैसे नहीं। पहले के गुरु देख लिया करते, ये जो है मेरा मंत्र, ये मेरी, आज के भी हैं, आज के भी हैं, ये मेरी विद्या को, मेरे दिए हुए मंत्र को, मेरे उसका दुरुपयोग तो नहीं कर देगा। जो मैं इसको नियम दूंगा, नियमों में खरा तो नहीं उतर जाएगा, ये उतरना चाहिए। या तो गुरु धारण करो, मत करो तो जो गुरु जी महाराज ने जो नियम दिए हैं आपको, जो मंत्र दिया है, दृढ़ विश्वास के साथ उनका पालन करते हुए दिन रात उस मंत्र में लग जाओ। यही कथा का लाभ है। जो मंत्र जिसका पक्का होगा, उन कथा में जिसमें नाम में जिसकी रुचि होगी, चाहे चौपाई याद हो चाहे ना हो, उसने कथा में आनंद आएगा। शिक्षा पूरी कर दी तनु। वहाँ ग्वालियर का राजा मान सिंह, उसके दरबार में गाना शुरू कर दिया। प्रभोर हो गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ उसकी शादी, हुस्नी नाम की लड़की से उसकी शादी कर दी। उसके मरणोपरांत मान सिंह का देहांत हो गया। वहाँ रीवा जो कोई आजकल, ये मेरे ख्याल में बिहार में होगी, रीवा की जो राष्ट्र का वहाँ का रामचंद्र बघेला जी जो महाराज थे, उसके दरबार में जाकर गायन करने लगे। उसका गाना सुन करके बड़ा कहने लगा कि पुत्र, ये पंडित जी महाराज तूने गद गद कर दिया, मांग क्या मांगता है? बोला जी मैंने कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेमी होगा ना प्रेमी, वो प्रेम ही मांगेगा। जो ज्ञानी होगा ज्ञान ही मांगेगा। जो ईर्ष्यालु होगा ईर्ष्या ही मांगेगा। जो धनवान हो धन ही मांगेगा। जो लोभी है वो लोभ ही मांगेगा। वो तो प्रेमी था, संगीत का प्रेमी। वघेला जी की जो धर्म पत्नी थी, वो भी संगीत में बड़ी माहिर थी। कहने लगा कि हजूर, आपकी अगर रजा हो और आप देना ही चाहते हो तो मैं रायनी साहबा का संगीत सुनना चाहता हूँ। ठीक है, संगीत गाया, बहुत गजब का संगीत गाया। सभी और हो गई। संगीत में इतना सम्राट बन चुके थे कि आगरा में और दिल्ली तक महाराज अकबर का शासन था। महाराज अकबर ने तानसेन को बुलाया। वघेला जी ने कहा कि ये हुक्म है या गुजारिश है? बोला जी गुजारिश है। वहाँ राग सुना, तन्ना भगत का राग सुन करके कहने लगा कि आज से तू तन्ना नहीं, तेरा नाम मियां तानसेन होगा। तू मेरे जो मेरा जो रतन है उस दरबार का रतन होगा। रतन कर दिया। एक दिन ऐसे सुनते जा रहे, तानसेन जी हुजूर, तेरे से भी सुंदर कोई गाँव है? मेरे ख्याल में से तो इसे भारतवर्ष में तेरे से सुंदर कोई गाता ही नहीं होगा। बोला जी नहीं, मेरे गुरुदेव गाते हैं जिनका नाम हरिदास है। हरिदास। बोला चलो हरिदास के पास, उसको बुलाओ यहाँ से। बोला वो ये नहीं आएगा, यहाँ पर यहाँ नहीं आओगा वो। बोला क्यों नहीं आओगा? मैं राजा हूँ। बोला इसलिए तो नहीं आओगा, वो तो वहां उसकी नौकरी करता है राधा रानी, जो राजाओं की भी, महाराजाओं की, महाराजाओं की, उनकी जो है वो सरकार।
उनके हुक्म में तो मैं काम करें। बोला कि मेरे को, मैं तो तेरा संगीत इतना सुंदर है तो मैं वहां जाऊंगा। बोला जी ऐसा मत जाना, इस बादशाही को यहीं ताक दो। वो बादशाही को यहीं ताक करके वहां चल पड़ी। और बोला वैसे निगाहोगा, जब राधा रानी का हुक्म होगा ना, जब आपको संगीत या आपको जब राग सुना होगा, बताते हरिदास जी जो है राग है 7-8 राग है, भैरवी राग है, मल्हार राग है, दीपक राग है। जब वो हरिदास जी मल्हार राग गाया करता था, जेठ के महीने में भी तपती धूप में भी बादल आ करके उसके स्वागत को उसका कर करके झूम झूम करके बारिश किया करते थे, वो थे हरिदास जी महाराज। 3 दिन हो गए नहीं, उदास हो गए अकबर जी महाराज, बादशाही को छोड़ के भी गया। एक दिन कहने लगा कि तानसेन, तन्नू, आज राधा रानी का हुक्म आया, आज कुछ सुनाना चाहिए, तू गा अपना राग गा, मैं सुनूंगा। राधा रानी जी से सुन करके भोर हो जाए ऐसा राग सुनाना मेरे बेटे। आज मेरी यही गुरु दक्षिणा है, मेरी राधा रानी का हुक्म आया है। तानसेन ने गाना शुरू कर दिया, हाथ से एक तारा ले लिया, कहने लगे कि मूर्ख, मैंने तेरे को यही विद्या दी थी, तूने सुर ताल ठीक नहीं, सारे गामा पागा दामा में ठीक नहीं बनाया। गाना कर दिया, अकबर जी महाराज की आंखों में से प्रेम उबड़ाया, और वो प्रेम जब आंखों में नहीं समाया, जल की धारा बहने लगी। होगा देखकर कि महाराज अकबर आप? बोले हाँ। बोले अभी तेरा भजन सुनकर भी बादशाही गई नहीं, तूने झुकाना सीखा, अभी तू झुकना नहीं सीखा, तेरी तब पूरा होगा जब तू झुकना सीख जाएगा। हरिदास के चरणों में लेट गया, वो घोर हो गया। बोला मेरा चेला इतना कमजोर नहीं था कि इसको शुरू को ज्ञान ही नहीं, ये अगर गलती नहीं करता तो मैं गाता कहां से? इसने जानबूझ करके गलती की है कि मेरा गुरुदेव मेरे को डांट फटकार लगा करके खुद गाना शुरू कर दे। बड़े वडीलों की, बड़े बूढ़ों की, गुरुजनों की डांट में, उसमें भी हमारा कुछ लाभ है, अगर उसको हमें पी जाए तो। अकबर जी महाराज वापस आए एक दिन बड़े प्रसन्न मुद्रा में, कहने लगे तानसेन, तू तानसेन है लेकिन हरिदास हरिदास है, उसके तू मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये कारण क्या है? अगर तू हरिदास क्यों नहीं बन सकता? बोला जी मैं हरिदास बन ही नहीं सकता। बोला क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूँ, मैं आपको रिझाता हूँ। वो परम पिता परमेश्वर जो त्रिलोकी का नाथ है, उसको रिझाता है। वो मान अपमान से परे है, उसका कोई तान सुने या ना सुने, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरा कोई मान कर रहा है या अपमान कर रहा है। मैं तो उस राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए गाता हूँ, और मैं सरकार आपके लिए गाता हूँ। बोला फिर तेरे किस चीज का डर है? बोला वो मेरे गुरु जी जो ना अभय हैं, उनको डर नहीं है किसी चीज का, ये समाज का डर नहीं है, उसको कुछ नहीं है। उसको तो एक राधा रानी से, कृष्ण भगवान से प्रेम है। राधा रानी की वो जो दास्ता करता है, राधा रानी को वो झूम झूम करके ये संगीत सुनाया करता है, गीत सुनाया। और बोला तो बोला मेरे को डर है, कभी मेरा सो करके वर्चस्व कम ना हो जा, सरोता कभी ये ना कह दे आज हमारा आनंद नहीं आया। मैं सरोताओं के भय से मैं इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा हुआ, कभी जमीन पर ना गिर जाऊं, इसीलिए मैं हरिदास नहीं बन जाता। जब तक हमारा कथा वाचक, जब तक सरोता के मुख की तरफ लगाता रहेगा, तब तक उसका कथा करने में आनंद आएगा नहीं। आपके हाथ में अगर रामायण है, रामचरितमानस है, तो आपका सबको धन्यवाद करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगवानी। हमारा एक वो आत्मा को हमने रिझा दिया, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो सरोता तो सारे गदगद क्यों ना हो जाएंगे। ये कथा बड़ी दिव्य कथा है, ये भोग की कथाएं। आज भगवान लीलाएं कर रहे हैं, सारा काम निमिट गया, रोजाना भोग लग रहा है भगवान का। भगवान देखो कितनी गुप्त लीलाएं हैं,
कितनी गुप्त लीलाएं हैं परमात्मा की लीलाओं को आप समझ ही नहीं सकते। यज्ञ पूरा होने के बाद कोई भी यज्ञ करो हो आप, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी करो हो ना, सत्यनारायण भगवान की कथा करो हो, जब तक आप 3-4 ब्राह्मणों को, जात पात से रुष्य मत लेना, इसको बार बार ब्राह्मण कहूँ मैं वर्ड, मैंने ब्राह्मण की डेफिनेशन कई बार बता दी आपसे। जब तक आप उन ब्राह्मणों का जो है ना भोजन नहीं करवा कर दक्षिणा नहीं दे लोगे, तब तक आपका यज्ञ संपन्न नहीं होगा। दशरथ यही जनक जी महाराज ने विवाह भी एक यज्ञ है, वो यज्ञ को श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जपा कर जपा करे जपा कर जपा करे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यज्ञ पूरा हो गया। जब जो है मंडप में फेरे ये बंधनों से बंद करके 4 फेरे हो गए, तब समझ लो यज्ञ पूरा होगा। अब उसका जो है दक्षिणा बाकी है। दक्षिणा देखिए इतने दिन तक प्रसाद और दक्षिणा चलती रही। जब भी बारात खाना खाने के लिए आए, जनक जी महाराज वही आदर समान नित्य की भांति नूतन करते हुए उनको वही दक्षिणा देना, वही नाना प्रकार के वस्त्र, वही ढेर लगा दिए। इतना दहेज दे दिया, इतना दान दे दिया कि दशरथ जी महाराज से समझने में नहीं आया। दशरथ जी महाराज भी खुले दिल के हैं, जो आया याचकों को बुलाया, बोला ले जाओ, जो जिसने जो चाहिए ले जाओ। हमेशा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ये भी करना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसा करो समय आने पर ऐसा भी कर दो। किसी का मान मत मारो। अगर आपको प्रेम से कुछ को देना चाहता ना, उसका मान मत मारो, उसको प्रेम से ले लो। लेकिन समय आने पर ये देख लो इसने कितना लिया है दान, उसका आपकी सामर्थ्यता उससे दुगना दान कर दो। गऊ के बहाने से किसी बहाने से दान कर दो। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रेम से तुमने दान दे रहा है, उसका मान सम्मान के लिए उसका हृदय मत दुखाओ, उसको प्रेम से ग्रहण कर लो, उसको प्रेम। यही दशरथ जी महाराज भूखा नहीं था दहेज का, भूखा नहीं था दान मान का, लेकिन दहेज से दिया है, स्वीकार कर लिया। कि ठीक है, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के लिए दान भी कर दिया। परमात्मा की लीला गुप्त लीला है। इसमें लीला देखो गुप्त कितनी लीला है। परमात्मा भोग लगा रहे हैं, भगवान राम भोग लगा रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात है, अगर आप हम सब भी भोजन ग्रहण करने से पहले उस परमात्मा का प्रसाद बना करके हम अपने परिवार के साथ बैठ करके प्रसाद खाएं, तो कितने जनक के कितना बड़ भाग्य। ये सौभाग्य दशरथ जी महाराज को भी नहीं मिला जो जनक जी महाराज को जड़ भाग्य मिला। उसमें तो बेटे का प्यार प्रेम, बेटे माँ बाप बेटे की एक मर्यादा है। वो मर्यादा भले ही परमात्मा हो, लेकिन मर्यादा के तहत लीला की है भगवान राम ने। लेकिन यहाँ जनक जी महाराज का सौभाग्य देखिए, जो जामाता बन के आया है वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी का रूप दे करके उसके पैरों का प्रार्थना कर ले। वो परमात्मा के चरणों में जो 4 चिन्ह हैं, उन चिन्हों का जो 24 चिन्ह है, और रामचरितमानस में 4 चिन्हों का मुख्य वर्णन आया। 4 चिन्ह, और वो भरत जी महाराज ने भी यही लिए थे। खड़ा हूँ कि प्रभु के अगर मेरे सिर पर ये बना रहेगा तो मेरे को अहंकार घमंड नहीं आएगा। 4 चिन्ह कौन से थे? अंकुश थे। उनमें अंकुश है, प्रभु के 24 चिन्हों में एक अंकुश है, एक वज्र है, एक कमल है, एक ध्वजा है। जनक जी महाराज ने वो 4 तो मिली, 20 और ले ली। जनक जी महाराज कितने पोष है, कितना भाग्यशाली होगा वो परिवार जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। कितना भाग्यशाली होगा वो परिवार जिसने राम जैसा बेटा प्राप्त किया। एक बात बताऊं, आज भी अच्छी आत्माएं यहाँ धरा धाम पाने के लिए तरसे हैं। वो ये देखती हैं कि हमारे काबिल कोई परिवार है भी नहीं,
दादा तपस्या कर गया, परदादा तपस्या कर गया, बाप ने तपस्या की, जब वो जाकर के उस परिवार का चयन करें, वो दिव्य आत्माएं, कौन सी आत्माएं, उनमें कोई संत मिल जा, कोई बड़ा अफसर बन जा, कोई डॉक्टर बन जा, कोई ये साधारण नहीं। हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर लें, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, MBBS बन गया, एम्स हॉस्पिटल का डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा नहीं। अरे उनके पूर्वजों की, उनके पुण्य, उनकी वो तपस्या देखो, अकेले उस लड़के की नहीं, वो दिव्य आत्माएं उस परिवार में आ जाए और अपने 3-4 पीढ़ियों का नाम रोशन करके चला गया। डॉक्टर तिरहान है, ये दिव्य आत्माएं हैं, ईर्ष्या मत करना। जो ये आत्माएं हैं तो हैं, इसमें क्या हो गया। परिवान जी महाराज हैं, दिव्य आत्माएं हैं, उसके पिता ने कितनी, उसके दादा ने, उसका परिवार कितना पुण्यदायी होगा जो ऐसा महात्मा उस परिवार में जन्म लिया। और ये जो बुरी आत्माएं हैं, ये भी परिवार ढूंढ रहे हैं। कब मेरे जैसा जो है बुरी आचरण करने वाला परिवार मिले और जो अपने धर्म से गिरे और मैं आकर इसके कुल का सत्यानाश कर मैं चला जाऊं। दोनों पक्ष ऐसा ये नहीं कि ये बुरी आत्मा एक दिन में ही आपके परिवार में आ गया। आप उठा के देखियो, पूर्वजों की कहीं न कहीं गलती हुई है। दुर्योधन ये नहीं है कि अकेले धृतराष्ट्र की गलती है, उसके पूर्वजों को देखो, कहीं गलती हुई है। शांतनु महाराज ने जो है नींव टेक दी थी इस महाभारत की। शांतनु जी महाराज सत्यवती, अरे तेरा बेटा जो है वो शादी लायक है, चलो राजा महाराजा शादी करो। बेटे के हाथ वचन देने को तेरे को क्या अधिकार है, जब तेरे को जो है ना युवराज घोषित कर दिया और ऐसी शर्त मान ली तूने कि मेरी बेटी गर्भ से जो जन्म लेगा वो युवराज होगा। क्या अधिकार था? अभी बच्चा गर्भ में भी नहीं आया और वचन दे दिया कि हाँ मैं कर दूंगा युवराज पर। अंधा हो, लंगड़ा हो, काबिल हो ना हो, क्या ना हो, किसके हाथों में तू सत्ता सौंप रहा जो अपने वर्तमान के लिए भविष्य दांव पर लगा दिया। हम यही कर रहे हैं। ये कथाएं महापुरुषों की नहीं, हमारी है। हम अपने वर्तमान के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दें। कभी देखो उसका उस कुल में जो बड़ा हो गया भाई, उसके दादा का उत्तरदाता 5-6 तो परिवारों को मैं जानता हूँ जिनके जो न दादाओं का परदादाओं का भी आचरण ठीक नहीं रहा और उसमें ऐसे बच्चे ने जन्म लिया। इसलिए पहले के जो बुजुर्ग थे ना, वो जाते खानदान की तसल्ली किया करते थे, बच्चे की तरफ ना देखा करते, काला है, भूंडा है, क्या है, क्या नहीं है। वो ये कहते थे खानदान कैसा है इसका, इसके नाना का खानदान कैसा है, इसका खानदान कैसा है, इसके पूर्वजों का खानदान कैसा है। और शाना आदमी होगा ना जो, वो ये कह देगा ठीक है भाई मैं तसल्ली कर दूंगा खानदान की, आंख मीच के बेटी की शादी कर दे। वो चमड़ी तमड़ी नहीं देखते, वो खानदान को देखा करते, खानदान को। और सच बताऊं आज के जमाने में भले ही आपको बेटी लागी लूगी मिले या ना मिले, लेकिन बेटी अगर संस्कारी घर की आ जाए है तो आपके वारे किनारे उस दौलत का फिक्की है। जो बेटी जो अपने ससुर की, अपने सास की, आए गए की जो इज्जत करे, उसका क्या करोगे, कहां तक तो लोगे। आज हम भौतिकवाद में इतने घुस चुके हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसी पुत्रवधू चाहिए जो 1 लाख रुपया महीने में कमाता हो, भले ही उसके आगे मजदूर लग जाओ, उसके ताने उठते रहो। अरे कम से कम ऐसे चयन करो, चाहे गरीब घर की बेटी हो लेकिन संस्कारी बेटी। गरीब बेटी गरीब घर की होती ही नहीं। पहली बात तो ये मेरे मुंह से गलत लेकर गया, मैं ये शब्द वापस लेता हूँ, मेरे को माफ करना। जिसने अपनी बेटी दे दी उससे बड़ा तो साहूकार कोई है ही नहीं दुनिया में। कभी डिमांड मत करना बंधुओं। अगर अपने बेटे का आप घर आबाद करना चाहते हो तो कभी डिमांड मत करना। जो दिया तूने हेज से उसको मैं प्रेम से स्वीकार करूंगा, लेकिन बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। ये कथाएं बहुत कुछ सिखावा है बंधुओं में भगवान राम। इसीलिए मेरा जो कहने का मतलब था, मनु महाराज के रूप में कितनी बड़ी तपस्या की थी, इनके दशरथ जी महाराज राजा यजमान दाता, ये बड़ा पुण्यदायी कुल था जो भगवान को आना पड़ा। ऐसे परिवार को, ऐसी कूक को भगवान भी देखे हैं कि मैं उस कूक को धन्य करूं। जनक जी महाराज का एक बार आप वंश तो देखो, जो निमि वंश था, वो निमि कितना धर्मात्मा राजा था।
जिसके नाम से मिथिला पड़ गई, जिसके शरीर को भी मैथल किया गया, वो राजा हुआ। आज भगवान यहाँ भोग लगा रहे। देखो तो आप पर मैं देखो, परमात्मा ने डोर टू डोर जाकर भोग लगाया अपने साथियों को लेकर के। तो भगवान के घर में किसी चीज की कमी है? लेकिन वो किसका है? एक भक्तों का प्रेम का भूखा है। जैसे दशरथ जी महाराज प्रेम के भूखे हैं, जनक के प्रेम के भूखे। 6 महीने तक वहीं तंबू टारे वहीं बैठे रहे, सुध बुध भूल गए कि मैं उदयपुरी का राजा भी हूँ। ये प्रेम में इतने डूब गए कि वहां के मंत्रियों ने, वहां के जो वशिष्ठ जी महाराज ने, वामदेव जी महाराज ने चिंता हुई, अवध भी सुननी पड़ी है। उसने राजा को किसी को पता चल गया तो आक्रमण कर देगा। राजन क्या करते हो? बोला मैं प्रेम में इतना डूब चुका हूँ, इससे विदा मांग ही नहीं सकता। चाहे सूखी रोटी दे दो, समधी का मान सम्मान कर दो, भाई साहब वो धन्य है। और वैसे धन माया के भंडार हो और समधी से अपनी कोठी दिखाते रहो, उनको वो कोई नहीं, सोफे पर बैठते कह मेरा सोफा गंदा हो गया। किस काम की रिश्तेदारी है? वह कोई रिश्तेदारी नहीं। चाहे टूटी खाट दे दो, चाहे टूटी कुर्सी दे दो, लेकिन प्रेम जो है ना, प्रेम हृदय में जो प्रेम है वो समाया नहीं सकता। दशरथ जी महाराज कहने लगे कि मैं विदा नहीं मांग सकता, मैं कह ही नहीं सकता जनक जी से। जनक ने मेरे को इतना प्रेम दिया है, उसके प्रेम में मैं। और यहाँ का जो विदाई चलेगी ना, यहाँ की विदाई देखना, डट डट के चलना रामनिवास जी। विदाई कोई भी हो, विदाई बेटी की घर की विदाई हो, या किसी की अंतिम यात्रा की विदाई हो, या आपका कोई साथी रिटायर हो उसकी विदाई हो, हमारे डिब्बे से कोई अगर रिटायर हो रहा हो या उसकी विदाई हो, आप देखना कैसे आपकी आंखें सजल हो जाएंगी, कैसे सजल हो जाएंगी। प्रसाद ग्रहण कर रहे। कृष्ण भगवान ने लीलाएं की ना, बड़ी गजब की लीलाएं की। इस प्रकार अपने भक्तों का मान बढ़ावा है। इसके 8 सखा थे, जिस प्रकार राधा जी की 8 सखियां है ना, इसी प्रकार इसके 8 सखा थे। देख लिया मधुमंगल गरीब घर का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, गरीब है। ये भोग से उसने एक दिन ये मन में आया था कि देखो, और जो मेरा मित्र मंडली है किस प्रकार कहना कि भोग लगाओ है, इसे घर से लाकर खिलावा है, और मैं भी अगर अमीर का बेटा होता तो भगवान को आज पता ना। भगवान ने सोच लिया, रे मन से तो ये कितना तेरे को भाव का भूखा है प्रेम, वही तरक्की अपना ली भगवान ने। प्रेम में भी बोर हो गए कि कल भाई एक काम करेंगे, हम रोजाना एक घर से सारे बैठ करके वो इकट्ठा खाना खाएंगे, इकट्ठा प्रसाद खाएंगे, इकट्ठा प्रसाद चखेंगे, सब आप अपने घर से कुछ न कुछ मंगवा कर लाना रखना। मधुमंगल गया, माँ के सामने प्रस्ताव रखा। माँ जो है ना, माँ कैसी भी हो, औलाद की रिक्वेस्ट को, औलाद के दुख को सहन नहीं कर सकती। माँ ऐसे से बात आई, कोई बात ना बेटा, चिंता मत कर, घर में कुछ भी नहीं। भागवत में लिख रहा क्या है, सुखदेव जी महाराज करते हैं, राजन कुछ भी नहीं, एक पड़ोसी से खट्टा शीत ले आई, उस खट्टे शीत की जो ना कढ़ी बनाई, ले बेटा ठाकुर जियों का भोग लगा दिया। कृष्ण भगवान लेकर चल पड़ा, बड़ा खुश है कि आज मैं भोग लगाऊंगा। आज कृष्ण बड़े घर का बेटा है, मेरा भी कुछ छोटा खागा। एक बात और बताऊं आपको, हम उनका तिरस्कार करते हैं जो हमारी हमेशा इज्जत करें, उनका तिरस्कार करते हैं जो हमारे पैर छुएं। हम उनका जो है ना हमेशा उनके मुख की तरफ देखते रहे हैं जो हमको चाहते ही नहीं। हम उनकी तरफ हमेशा देखते रहे, अपने बड़े को ये चाहे, ये आवे, ये आवे। अरे जो तुमने प्रेजेंट में बैठा, जो तुम्हारा सत्कार करते आदर मान, उनको हृदय से लगा लो, हृदय से लगा लो। ये कृष्ण भगवान की कथाएं हैं। शर्मा गया कि बड़े घर का, बड़े बाप का बेटा, 1 लाख गाय है, ये तो माखन मिश्री से, इसका ब्रेकफास्ट भी माखन मिश्री से हो है, और ये तो छाछ है। आंखों में आंसू ले करके मुंह फेर करके उस कड़ी को पीने लग गया। टोली में शामिल नहीं हुआ। जैसे आपने कॉलेज की देखा होगा कंपनी,
कोई गरीब घर का बेटा है ना, अमीर घर के बाट के साथ के टेबल पे खाना नहीं खाओगा, एक और जाकर पानी पीकर वहां चला जाएगा, उसकी कंपनी ज्वाइन करेगा ही नहीं। और होना भी यही चाहिए। कृष्ण भगवान ने देखा शर्मा गया, लेकिन भाव बहुत है इसके। जब तक वो सारी कड्डी को पी चुका था, थोड़ी सी उसकी लगी, बोला हे मधुमंगल, ये माँ का प्रेम है, ये मेरे भगत का प्रेम है, इसको मेरे को चखाने दे, थोड़ी कड़ी दे दे। मुंह से लगी थी, जीभ से उस कड़ी को चाटने लगे। वारे परम पिता परमेश्वर, उस कड़ी को चाटने लगे। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ये कहाँ का भगवान हो गया जिस कड़ी को चाट लिया, ये काहे का भगवान। लेकिन प्रभु की लीला है, लीला ये जिस प्रकार जनक जी महाराज विदा नहीं करना चाहते, ठीक इसी प्रकार डोर टू डोर जाकर मिलान करना आप, वो कृष्ण भगवान की लीलाओं को, राम की लीलाओं को मिलान करना आप, दोनों सेम मिले। कृष्ण भगवान डोर टू डोर जहाँ है, हाँ माखन कहाँ है? ये कानून नहीं, माखन नहीं है, जा यहाँ से चला जा। रूस का चला गया, वही गोपिकाएं फिर आए हैं, रास्ते मिले हैं, छिक्का वहां है, वहां चला जाइए, पीटा लगा लिए। वो कहने लगे कि अब तो इसको छपा रही थी। बोले नंद का छोरा जो ना ऐसा है, ये आए तो तंग करके चला जाए, ना आए तो इससे ज्यादा हम तंग हो जाए कि आज मेरे घर में क्यों नहीं आया, मेरे घर में क्यों नहीं आया। और सच मानिए सखी, जब ये एक माखन की एक डली ले जाए ना, मेरा कई ज्यादा गुणा माखन मेरे घर में वो है। ये नंद का छोरा इसलिए मैंने प्यारा लगे है, इसलिए मेरे को ये लगे है, ये कई है। भगवान तो भोग, भगवान को भोग तो लगाओ, वो आपको बहुत कुछ दे जाएगा। सुदामा जी को गरीबी आई ना, जो सुदामा जी मंदिर में बैठ जाया करते, जाकर वो कथा करवा लेता, सीधा दे जाता, तो उसका थोड़ा घर में प्रसाद बन जाता। लेकिन कई दिन हो गए थे प्रसाद नहीं बना। 4 बच्चे भी थे, अब बच्चे छोटे छोटे, भूख तो सतावना ये देह का धर्म है। कह रहे कि भगवान बचानंद जी, ये बात की बात है, जो ये देह धर्म है पहले इसका भी निर्वाह करना बहुत जरूरी है। सुशीला कहने लगी कि तेरा यार है, उसके जाकर चला जाना, वो राजा है, द्वारकाधीश है, वो बताते उसके भंडार भरे हुए हैं। बोला वो यार ही क्या, जो अपनी विपत्ति यार के यहाँ कह दे। यार हूं ना मैं, अपने कर्मों को मैं खुद भोग रहा हूँ, इसमें क्या है। मेरे को कर्म मेरे पूर्वजों ने किए होंगे, जिससे औलाद को भी भोगना पड़े। सुदामा जी ने भी ये बहुत बढ़िया, और ये खुलासा कृष्ण जी महाराज ने रुक्मणी आगे कर दिया था कि कराया था, इसके दादा ने भोग रहा। ये है कई बार कुछ ऐसे कर्म हुआ बंधुओं जो आपके पूर्वज करके चले जाए, अगर वो आपने भी वो भोगने पड़ेंगे। वो कर्म कौन से कर्म थे? वो जो सुदामा जी का भृगु जो है ना दादा था, परदाता था, और उसने जो है ना विष्णु भगवान का जो छाती में लात मार दी थी, तब लक्ष्मी मैया ने शाप दे दिया था कि मैं ब्राह्मणों के घर में वहां से ही नहीं करूंगी, खास करके भृगुवंशी। भृगुवंशी बड़ा, भृगु भी ब्राह्मण था। एक बार पता होगा ना आप, इसी के कारण, इसी शाप के कारण भगवान को वनवास होया था। आपने ना पता होता मैं बता दूंगा आपको। ख्याति था इसकी पत्नी का नाम। कहने क्या कि उसके कारण इसके घर में वो है, उसका क्या कसूर है। बोलिए शंकर भगवान। विदाई का प्रसंग बंधुओं बड़ा प्रेम का प्रसंग है। आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करोगे। समय की मर्यादा, वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय केडी अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। मंगल
मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब एक दो महीनों से परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण धाम की चर्चा करेंगे। तो आदरणीय भाई जी से प्रार्थना, हरि नाम की सेवा करेंगे। आदरणीय भाई